तो ये वीडियो है आपके क्यों का आंसर। जब कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक फील करते हो और आप बोलते हो भगवान मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। एक राजा था, उसके साथ जो मंत्री था वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। अब राजा जहाँ जहाँ जानता वहाँ वहाँ वो अपने मंत्री को लेकर जाता। एक दिन ऐसे ही मंत्री और राजा राजा अभ्यास कर रहा था तो मंत्री उसके साथ था। अभ्यास करते करते तलवार चलाने का, तलवार गलती से लग गई उसके अंगूठे पर और राजा का अंगूठा कट गया। ठीक। अब मंत्री की एक बड़ी प्यारी बात ये थी कि वो कोई भी सिचुएशन हो, जैसी भी हालात हो, वो हमेशा कहता कि सब बढ़िया है, जो चल रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है। अच्छा, अब जब अंगूठा कटा तो जो आसपास और सेवादार थे वो भागे भागे आए, अरे महाराज जी का खून, महाराज जी का खून बह रहा है। सब लग गए उनकी खातिरदारी में। तो अब मंत्री ने सब कुछ देखा और फिर उसने अपनी आदत से, वो भी मजबूर, उसने बोल दिया महाराज आप चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब बढ़िया हुआ। अब एक इंसान जिससे हम बहुत पसंद करते हैं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमें चोट लगने पे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि वो हमारी केयर करेगा, पर वो हमसे कह रहा है कि कोई नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो राजा ने उस वक्त सोचा कि मेरा अंगूठा कट गया, मुझे इतनी दर्द हो रही है, पूरे महल में इस चीज़ की बात ऐसे फैल रही है कि महाराज जी का खून, महाराज जी का खून, और तुम मेरे साथ, जिसे मैं हर जगह अपने साथ रखता हूँ, तुम ही मेरे सके नहीं निकले, तुम मुझे ये बोल रहे हो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें क्या अच्छा हुआ, मेरा अंगूठा कट गया, इसमें क्या अच्छी बात है। अब महाराज को आया गुस्सा, तो उसने क्या किया, अपने सेवादारों को हुक्म दिया कि मंत्री को जेल में बंद कर दिया जाए, सुबह तक इसे इतने कौड़े मारे जाएं और सुबह इससे फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि अब राजा ये सोच रहा था कि मंत्री बहुत ही धोखेबाज है, उसने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, उसे मेरे अंगूठे कट जाने का दुख नहीं है, और इसी बात को वो इतनी प्रसन्नता के साथ कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, सब बढ़िया है। तो ये है इसकी सज़ा कि इसे फांसी दे दी जाए। अब सेवादारों ने जैसे राजा ने हुक्म दिया वैसा ही किया। मंत्री को कर दिया गया बंद जेल में। ठीक है। फिर अगली सुबह हुई तो जैसे राजा शिकार करने के लिए जाते हैं वैसे वो गए, एंड करते शिकार करते करते वो इतनी आगे निकल गई कि जो उनके साथ में आए थे, उनके रक्षक कह लो या उनके जो ध्यान रखने वाले, वो थोड़ा पीछे रह गए और वो राजा आगे चला गया। तो वहाँ एक कबीले वाले ने राजा को पकड़ लिया। उन्हें चढ़ानी थी बलि, कबीले वालों को। उन्होंने क्या किया, राजा को देखा कि इसे चढ़ाते हैं बलि। अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि राजा जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा आदमी है, उनके लिए तो वो एक बलि है जो आ गया उनके रास्ते में और उन्होंने पकड़ लिया। राजा पकड़ा गया और जैसे उसकी बलि देने के लिए आगे आए, उसे लगाने लगे तलवार या जो भी, तो देखा उन्होंने कि राजा का तो अंगूठा कटा हुआ है। अब बलि चढ़ेगी उस इंसान की जो बिल्कुल सही है। राजा सही नहीं था उनके हिसाब से, क्योंकि राजा का एक अंगूठा नहीं है, तो उन्होंने इस वजह से राजा को छोड़ दिया। अब जैसे राजा को छोड़ा तो जैसे ही उसके कान में बात पड़ी कि राजा का अंगूठा नहीं है, उसे याद आई मंत्री की बात कि मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो सोचे कि अरे मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मंत्री तो ठीक कह रहा था, मैंने उसे जेल में बंद करवा दिया, सो कौड़े मारने तक का हुक्म दे दिया, उसे फांसी तक का मैंने हुक्म दिया हुआ है। वो भागा जल्दी से महल की ओर, और राजा ऐसे भागे कि मैं बस महल तक पहुंच जाऊं, मेरे मंत्री को फांसी ना हो जाए। जैसे वो वहां पे पहुंचा और फांसी बस देने ही लगे थे जो उसके सेवादार थे राजा के, तो राजा भागा और उसने फटाक से जाके मंत्री के पैरों को पकड़ लिया ताकि वो लटक ना जाए। अब जब वो पकड़ा तो वो बोला राजा कि मुझे माफ़ कर दो मंत्री, तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा अंगूठा कट गया, इसमें अच्छी ही बात थी, इसमें बहुत बढ़िया बात थी। फिर राजा के साथ वहाँ शिकार करते वक्त जो जो चीज़ें हुई, कबीले वालों ने जो भी किया, वो सब कुछ मंत्री को सुनाया। अच्छा, अब मंत्री, जब राजा माफ़ी मांग रहा है तो मंत्री हंस पड़ा। राजा ने कहा मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम हंस किस बात से रहे हो। अब होता है ना कि जो थोड़ा इंसान एक रुतबे में होता है, जो एक पोजीशन में होता है, वो थोड़ा गुस्सा करता है कि ये मेरी बात पे हंस क्यों रहा है। तो राजा के अंदर भी यही बात आई कि ये हंस क्यों रहा है, मैं इससे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ कि ये मुझे ये बोले कि कोई बात नहीं महाराज, ये हंस रहा है इस बात पे।
अब राजा ने पूछा कि मंत्री तुम हंस क्यों रहे हो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम ये नहीं कह रहे हो कि तुमने मुझे माफ़ किया। राजा अब ये कह रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी, तुम्हें फांसी तक मैंने पहुंचा दिया है ना, तुम्हें जेल में बंद रखा पूरी रात, तो तुम हंस क्यों रहे हो। तो उसने बोला जो हुआ महाराज बहुत अच्छा हुआ। अब राजा फिर गुस्से, अब इसमें क्या बात अच्छी है कि तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी, तुम्हें कौड़े पड़े, मैंने जो हुक्म दिया था, तुम्हें फांसी होने लगी थी, अगर मैं ना टाइम से पहुंचा तो तुम में भी अभी तक जिंदा ना होते, और तुम हंस रहे हो और कह रहे हो कि ये भी बढ़िया हुआ, इसमें क्या बढ़िया था। तो जैसे ही अब राजा को गुस्सा आ गया, वो जैसे वहां से जाने लगा मंत्री पे गुस्सा करके, तो मंत्री ने हंसते हुए कहा कि महाराज अगर आप मुझे ये सज़ा नहीं देते, अब ध्यान से इस बात को सुनना, कि महाराज अगर आप मुझे ये सज़ा आप नहीं देते तो अभी आप मुझे जहाँ जाते हैं लेकर जाते हैं, तो जैसे आप शिकार के लिए जाते हैं मैं भी आपके साथ जाता, तो आप तो बच जाते अंगूठा कटने की वजह से, बलि फिर चढ़ती मेरी। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, आपने मुझे सज़ा दी, मैं रहा जेल में कैद, मैं बच गया। तो इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, नो मैटर कि अभी हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, वो अच्छा हो रहा है। आगे जैसे हम उस सिचुएशन से निकलेंगे, देन वी विल रियलाइज कि एब्सोल्युटली बिल्कुल सही हुआ जो हुआ, ये होना था तो हुआ। अभी मैं आपके साथ एक रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स में जो बहुत ख़ास हैं, उनकी हुई है ओपन हार्ट सर्जरी। सर्जरी सक्सेसफुल रही, बाईपास सर्जरी हुई। सीरियसली जब उस सिचुएशन में मैं थी, जब मुझे पता चला कि ये प्रोसीजर है, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सल्यूशन है हमारे सामने, ठीक है जी, उस चीज़ के लिए हम एग्री हुए कि सर्जरी के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वही ऑप्शन था डेफिनेटली। लिटरली एवरी सिंगल मोमेंट आई वॉज लाइक कि ऐसा क्यों हुआ। मैं अपने मन को ना लिटरली मैं इस सवाल पे थी कि ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी चीज़ क्यों आ गई फैमिली में हमारे। एंड आपको पता है, जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे जैसे हम उस प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, फिर सर्जरी हुई, सर्जरी हो गई, मैं उनके पास बैठी हुई थी, तो ऐसी एक बात हुई, तो वहाँ पे वो बड़ी ध्यान से बोले कि नहीं नहीं ये मत करना मेरे सामने, ये मेरे लिए डॉक्टर ने कहा है सही नहीं है। ऐसे कुछ खाने की बात हो रही थी कि ये मत बनाना मेरे लिए, मैंने नहीं खाना क्योंकि ये बहुत ऑयली है। मैं जब उनको चाय देने लगी, ही सेड नहीं मुझे फीकी चाय देना, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट हैं। ही सेड कि मुझे फीकी चाय देना। अब आगे बात ये है इसमें कि इससे पहले, सर्जरी से पहले उन्हें लिटरली कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि उनकी हेल्थ कितनी मायने रखती है और उनका हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। अगर उन्हें शुगर है, ही इज़ लाइक कि कोई नहीं, आराम से चाय पीऊँगा, आराम से मैं मीठी चीज़ें खाऊँगा, पता नहीं कब चले जाना है भगवान के पास, तो अभी इंजॉय करो, जियो। ये खाना है तो ये प्रॉपर फिर बस खाते रहना है, ये नहीं देखना है कि उसमें थोड़ी चीज़ क्वांटिटी में ले लें या नहीं, वो फिर मज़े से इंजॉय करना है बस, नो मैटर कि उसको खाने के बाद ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। जब मैंने हॉस्पिटल में उनसे ये बात सुनी कि मेरे सामने ऐसा मत करना, एंड फिर उन्होंने बोला कि जैसे अब मैं ठीक हो जाऊँगा, डॉक्टर ने बोला 1 महीने की रिकवरी के बाद ना मुझे योगा शुरू करना है, मुझे ये शुरू करना है। सीरियसली पता है वो चीज़ मुझे ऐसे एकदम क्लिक हुई कि ये रीज़न था, ये था रीज़न, क्योंकि ये अच्छा ही हुआ। अब उनको ठीक है, बहुत बड़ी बात हुई, एक मेजर सर्जरी कह सकते हैं हम हुई है, बट अभी उन्हें अपनी वैल्यू समझ में आई कि लाइफ की क्या वैल्यू है। देखो एक टाइम पे तो हम सभी ने जाना है, बट अब हम ये सोचे कि मैं बस ये खाती रहूं जो मुझे पता है कि ये फूड सही नहीं है, मुझे पता है कि मेरे लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है मेरी बॉडी को हेल्थी रहने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, बट मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये भगवान भरोसे हूँ कि ठीक है, उन्होंने जब मुझे उठाना तो उठा ही लेना है। मेरे भी तो कर्म करने बनते हैं ना अपने लिए, जो मुझे एक बॉडी मिली उसके लिए मेरे भी कुछ फ़र्ज़ हैं, तो वो नहीं कर रहे थे। और जब मैंने उनके मुंह से बात सुनी ना, सीरियसली मैं ऐसी थी कि थैंक यू बाबा जी, मुझे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, ये दुख हमारे पास क्यों आया था सर्जरी का। और अब भी वो खुद मुझे बोलते हैं कि तू मुझे योगा सिखाना, मैं हाफ एन आवर से शुरुआत करता हूँ, फिर हम आगे आगे ऐसे ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मैं अभी उनसे सुनती हूँ, 2-3 दिन हुए हैं वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं, सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी। और लिटरली अब मैं ये बात को और अच्छे से मानती हूँ कि जो भी होता है हमारी लाइफ में सब अच्छे के लिए होता है।
आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। मे बी बहुत और एक बड़ी चीज़ आपका वेट कर रही है, सिर्फ आप इतना सोच पा रहे हो और यूनिवर्स ने आपके लिए इतना सोचा है। तो अगर आपको ये मिल जाएगा तो वो जो ये रखा है ना आपके लिए, वो नहीं आपको मिलेगा। सो इसीलिए इसका टूट जाना ज़रूरी है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, बिलीव मी, वो एक रीज़न से हो रहा है, उसके लिए एक स्पेसिफिक रीज़न है। वो अभी आपको पता नहीं चलेगा। और मेरी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे मैं जब उस सिचुएशन में थी तो मैं ऐसे ही थी कि क्यों हो रहा है मेरे साथ क्यों कर रहे हो आप ये सब। पर जब मैं उस सिचुएशन उस फेज से निकल के आ चुकी हूँ, अब तो मैं सोचती हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने सीखा, लोगों से डील करना सीखा, मुझे समझ में आया कि कैसे बात करनी है, मुझे समझ में आया कि कहाँ तक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो उतार चढ़ाव आए हैं। अब मैं हर एक चीज़ को ऐसे होती हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ। एंड ये सर्जरी, ये बहुत बड़ी बात थी हमारी फैमिली के लिए। ये हुई तो हमें समझ में आया कि यस, हर एक चीज़ का एक रीज़न है। जो भी हो रहा है ना, वो एक स्पेसिफिक रीज़न से हो रहा है। ऐसे कुछ भी अकारण कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं हो रहा। आपको कहीं पहुंचाने के लिए कहीं से ठोकर लगना, कहीं से रिजेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि हम सिर्फ इतना देख सकते हैं जो हमें नज़र आ रहा है 2 आँखों से, हमारी इतनी ही शक्ति है। पर उस परमपिता की शक्ति अपरंपार है, वो अपारदर्शी है, वो सब कुछ देख सकता है, हमारा अच्छा बुरा। मे बी जो चीज़ हम चाहते हैं कि ये इस नहीं वो इस वे में हो, वो वैसे हमारे लिए सही नहीं है, पर हमें लग रहा है कि नहीं वही चाहिए, तो वो हमें बचा रहा है। जैसे माँ को पता है कि अगर बच्चा आग के पास जाएगा तो उसे बच्चे को ही नुकसान पहुंचेगा, या पानी के पास जाएगा तो बच्चे को ही नुकसान पहुंचेगा, तो उसे बचाती है। और बच्चा तब रोता है कि मुझे वो चीज़ करनी थी और रोक दिया, है ना। तो ऐसे ही हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, बस इस चीज़ का आप विश्वास रखो। तो जो अभी आप रो रही हो ना कि मुझे मिल क्यों नहीं रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों का आंसर शायद अभी आपको नहीं मिलेगा, बट जब मिलेगा वो इतना ब्यूटीफुली मिलेगा कि आप सोचोगे कि यस, इससे बेहतरीन मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। अरे मैं तो 10 रुपए के पीछे भाग रहा था, मुझे तो 100 रुपए मिलने थे। एंड आई एम डैम श्योर कि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आप अब रियलाइज़ करते हो कि वो इंसान सो एंड सो वे में जो आपसे चला गया, जिससे आप बहुत अटैच्ड थे, तो अब आपको समझ आ रहा हो कि वो क्यों गया था, क्योंकि उसकी जगह एक बहुत प्यारे इंसान की एंट्री होनी थी। या आपको ये चीज़ समझ में आनी थी कि एक्चुअली में आपका वेल विशर कौन है। तो भगवान जो लोग हमारी लाइफ से किसी न किसी वे में निकाल देता है या कुछ सिचुएशन में हमें डालता है, वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे हमारी भलाई छुपी होती है। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब मैं उस सिचुएशन में थी तब मैं इतनी मेच्योरली हैंडल करती थी, नहीं। मैंने आपको बोला मैं क्यों पे अटक जाती थी, बट अब मैं इस चीज़ को और पक्के विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। दिन भी है, रात भी है। तो ऐसे ही अगर आप किसी सिचुएशन में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, टाइम आने पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि वो आपके साथ क्यों हुआ था। और ये विश्वास रखो कि वो मंगल भवन है, अमंगलहारी है। हम उसके बच्चे हैं, वो कुछ भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। उसे पता है उसके बच्चों के लिए क्या सही है। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि जैसा आप चाह रहे हो या जो भी चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल रही, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अच्छा क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या ऐसा अच्छा हो रहा है कि मेरा जो मैं चाहता हूँ या जिस चीज़ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा, तो बस इस लाइन को याद रखना। ऋतुएं बदले समय पर, समय आ रहा पास, अवसर देख भाग्य का, रख हृदय विश्वास। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।